को समझ लेते हैं। पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है ना इनको समझते हैं। अगर हम दो लाइनों को बिल्कुल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दे, जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हो, इस तरह से दो लाइनें हम लोग ड्रा कर दे परपेंडिकुलरली, तो इनको कहा जाता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिंपल हम इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है इसको कहा जाता है ओरिजिन। इस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है इसे कहा जाता है वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस, जबकि ये ओरिजिन है ओ से शो होता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन किसे कहते हैं? देखिए, अगर हम लोग किसी मैदान में निकले और वहां दूर तक नजर डाले, हमें ऐसा लगता है कि आसमान जो है ना वो नीचे होते होते एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर ये जमीन के साथ टच होता है। इस तरह से लगता है। जब हम देख लेते हैं ना, हमें यूं लगता है कि आसमान कहीं जाकर के जमीन के साथ टच होता है। ये जिस पॉइंट पर आसमान जमीन के साथ मिला हुआ हमें नजर आता है, इन पॉइंट्स को कहा जाता है हॉरिजन। एक हॉरिजन और ये दूसरा हॉरिजन, यानी इनको हॉरिजन कहा जाता है। अब जो लाइन हॉरिजन के डायरेक्शन में ड्रा किए जाए, एक हॉरिजन से एक डायरेक्शन एक हॉरिजन की तरफ हो, दूसरा डायरेक्शन दूसरे हॉरिजन की तरफ हो, इस लाइन को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखिए, उस तरफ भी आसमान जाकर के जमीन के साथ मिला हुआ नजर आ रहा है, वहां पर भी जाकर के मिला हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से जो लाइन हम ड्रा करते हैं जिसका एक डायरेक्शन वहां हो एक डायरेक्शन वहां, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। वहां भी आसमान मिला हुआ नजर आ रहा है, वहां भी मिला हुआ नजर आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में ड्रा करोगे, ये भी हॉरिजॉन, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये सारे हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं। और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर आप बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर एक दूसरा लाइन ड्रा कर दे यूं, तब ये जो दूसरा लाइन आया जो ब्लैक मार्कर है, इस लाइन को कहा जाएगा वर्टिकल लाइन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, जबकि वर्टिकल लाइन को कहा जाता है वाई एक्सिस। यहाँ पर हम वैल्यूज को जाहिर करते हैं, शो करते, लिखते हैं। यहाँ पर 0 है, इधर 1 आता है, इधर 2, इधर 3। इस तरह से राइट साइड पर एक्स एक्सिस की जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव होती है। इसी तरह से लेफ्ट साइड की बात की जाए तो 1, 2, 3 इस तरफ फिर इसकी वैल्यूज माइनस होती है, -1, -2, -3। एक्स एक्सिस पर अगर आप लोग ऊपर की जानिब चलते हैं तो इस डायरेक्शन में वैल्यूज पॉजिटिव होती है, 1, 2, 3, जबकि इस डायरेक्शन में ये वैल्यूज माइनस होती है, -1, -2, -3। और ये आगे बढ़ रहे सारे जो है ना आगे की जानिब बढ़ रहे। तो इस सिस्टम को कहा जाता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन्हीं के जरिए से हम लोग ग्राफ को ड्रा करते हैं। यहाँ पर यही सिस्टम मैंने ड्रा किया हुआ है। आप यहाँ पर एक और चीज नोट कर ले, ये जो खाने बनते हैं इनमें से इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जबकि ये वाला कहलाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला कहलाएगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला कहलाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जाए तो उसमें देखो एक्स की भी तमाम वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है, वाई की भी तमाम वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है, यानी यहाँ पर दोनों वैल्यूज चाहे एक्स की हो चाहे वाई की हो पॉजिटिव होती है। सेकंड को देख ले तो एक्स एक्सिस की वैल्यूज देखो नेगेटिव आ रही है, वाई की पॉजिटिव आ रही है। नहीं तो से ये सेकंड बना हुआ है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है जबकि वाई की वैल्यूज पॉजिटिव है। थर्ड को देख ले तो ये एक्स की वैल्यूज नेगेटिव है, वाई की वैल्यूज भी नेगेटिव है, यानी यहाँ पर एक्स और वाई दोनों की जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव आ रही है। इसी तरह से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट को देख ले तो यहाँ पर y की वैल्यू नेगेटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव है। इन्हीं दो से बना हुआ है। हम लिख सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है जबकि y की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट।
अब यहाँ पर हमें सिर्फ एक क्वाड्रेंट की जरूरत है, इस वजह से बाकी जो क्वाड्रेंट्स हैं वो मैंने नहीं बनाए। तो ये ओरिजिन हो जाएगा, और जो एक्स एक्सिस है ये वाला, इस पर हम लोग ले लेते हैं टाइम की वैल्यू। यहां पर हम लेते हैं टाइम की वैल्यू लेंगे, और ये जो वाई एक्सिस है यहां पर हम लोग लेंगे डिस्टेंस की वैल्यू यहां आ जाएगी। अब ये ओरिजिन है। अब लेट सपोज कोई कार है जो पहले रेस्ट में है, यहां पर है, थोड़ी देर के बाद वो जो कार है वो स्टार्ट होना शुरू कर देती है और किसी तरफ बढ़ती है, तो वक्त के साथ साथ वो फासले को भी तय करती है। पहले सेकंड में इसने पर्स करो यहां तक फासला तय किया, तो इतना टाइम गुजरने पर इस चीज ने यहां तक फासला तय किया। नेक्स्ट सेकंड में इस ऑब्जेक्ट ने यहां से टाइम तो ये गुजर गया, यानी इसका जो टाइम ग्राफ है वो यहां तक आया, और फिर इसने फासला जो है लेट सपोज इस पॉइंट तक तय किया, इधर आया। इस तरह से अगले सेकंड में इसने यहां तक फासला तय किया। तो इन तमाम पॉइंट्स को अगर हम लोग मिला ले, इस तरह से एक लाइन हासिल हो जाता है। तो इस तरह से हमें एक लाइन हासिल हो जाता है। अब ये जो लाइन है, इस लाइन को कहा जाता है, या आप रे कहे, इसको कहा जाता है स्लोप। इस लाइन को हम कहेंगे स्लोप। अब स्लोप की डिफिनीशन क्या है? स्लोप है क्या चीज? तो स्लोप की डिफिनीशन ये है कि स्लोप इज द रेशियो ऑफ राइज टू रन। हम देख लेते हैं कि ये स्लोप किस चीज को जाहिर कर रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप। तो स्लोप इज इक्वल टू राइज, मतलब ये कितना ऊपर गया। तो ये जब ऊपर जाएगी किस चीज को तय कर रहा है? डिस्टेंस को। यहां पर लिख लेंगे डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पे ये किस चीज को कवर कर रहा है? टाइम को। यहां पे आ जाएगा टाइम। अगर हम देख ले डिस्टेंस बटा टाइम, जो फार्मूला बनता है स्पीड का बन रहा था, तो इन दोनों डिस्टेंस टाइम, इन दोनों का जो स्लोप बनता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ये दरअसल में स्पीड होता है, ये स्पीड को जाहिर करता है। तो हम लोग लिखेंगे कि दिस इज स्पीड एंड दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस को ऐसे शो करते हैं, स्मॉल एस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये डिस्टेंस और टाइम को शो करता है। सॉरी, ये जो डिस्टेंस और टाइम है ये दरअसल स्पीड को शो करता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब ये जो ग्राफ है ये हम ड्रा कैसे करेंगे? इससे हमें कैसे पता चलेगा कि कोई है तो स्पीड। अभी कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, वो एवरेज स्पीड से जा रहा है, वो एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है? तो इन तमाम को अभी समझ लेते हैं। पहले इतना समझना चाहिए कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, दिस इज कॉल्ड स्पीड। ये स्पीड कहलाता है। हम इसी के जरिए से हम स्पीड मालूम भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये जो टाइम इंटरवल है यहां तक फर्ज करो ये 5 सेकंड है, ये 10 सेकंड है, और ये इसी तरह से हो गया लेट्स सपोज 15 सेकंड। और यहां तक जो डिस्टेंस कवर हुआ है इस पॉइंट तक, जहां तक आप लोगों ने टाइम लेना है तो 15 सेकंड तक हम लोगों ने लेना है। यहां पर हम लोगों ने स्पीड मालूम करना है। तो बस करो ये जो डिस्टेंस है ये यहां तक जो कवर हो चुका है दैट इज 30, या फिर मैं लिख लेता हूँ 30 मीटर। फर्ज करो ये 15 है, ये 30 है, आगे इसी तरह से बढ़ रहा है 45, 15। तो अब अगर मैं स्पीड मालूम करना चाहूँ कि इस पॉइंट पर 15 सेकंड्स पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसका स्पीड कितना था, यानी इस पॉइंट पर ये लाइन की स्पीड है ना, इस पॉइंट पर स्पीड कितना है, आपने इन्हीं को इसी तरह से मालूम करना है कि टाइम एक्सिस पर किस पॉइंट के साथ मिल रहा है, 15 के साथ, और इस एक्सिस पर ये मिल रहा है 30 के साथ। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको मालूम करना होता है। थोड़ा सा मैं सही कर लूं। ये अभी मालूम करने का तरीका ये है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है हमेशा।
तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना तय हुआ है 30 मीटर, 30 लिख लेते हैं, जबकि टाइम जो लगा है वो है 15 सेकेंड्स। 13 डिवाइडेड बाय 15 दैट्स इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ पर इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। अभी समझ लेते हैं कि किस टाइम ऑब्जेक्ट जो है ना वो रेस्ट में होगा, किस टाइम यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगा और एक्सेलरेशन वगैरह को समझ लेते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। If object is at rest, if body is at rest, अगर कोई जिस्म रेस्ट में है, हरकत ही नहीं कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह से बनेगा? देखिए ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। y एक्सिस, x एक्सिस। अब ये जो है ना ये टाइम को शो कर रहा है और ये जो है ना ये डिस्टेंस को शो कर रहा है। ये एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जो पहले से इस पॉइंट पर है। यानी फर्ज करो मैं ओरिजिन हूं, मुझसे 5 मीटर के फासले पे पड़ा हुआ है। लेट्स सपोज यहाँ तक ये 5 मीटर का फासला है। तो अभी 1 सेकंड गुजरने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज 1 सेकंड गुजरने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये अब भी वही, फर्ज करो ये कैमरा है, ये मुझसे 2 मीटर के पास है। अभी 1 सेकंड गुजरा, अब भी 2 मीटर के पास है। अगला सेकंड गुजरा, अब भी 2 मीटर, अगला सेकंड गुजरा, अब भी 2 मीटर, अगला सेकंड गुजरा, अब भी 2 मीटर। यानी टाइम तो गुजर रहा है, 1 2 3 4 सेकंड है, टाइम गुजर रहा है। पहले सेकंड में ये यहाँ पे था, अगले में भी ये इसी पॉइंट पर है, अगले में भी ये इसी पॉइंट पर है, अगले में भी ये मुझसे इतने ही फासले पर है, अगले में, यानी टाइम तो गुजर रहा है, टाइम एक्सिस आगे बढ़ रहा है, लेकिन फासला जो है ना वो तय नहीं हो रहा है। यहाँ पर लेट्स सपोज ये ओरिजिन है, ये मैं हूं, तो मुझसे इसका फासला आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस लाइन को अगर हम देख ले कि बिल्कुल इस तरह से x एक्सिस के साथ एक पैरेलल लाइन आएगा। ये जो स्लोप है ये x एक्सिस के साथ पैरेलल आएगा। तो ये इसका मतलब होगा कि द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो फासला ही तय नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इसका स्पीड 0 हो गया है, इसका स्पीड 0 हो चुका है। अगर आप मैं मालूम करना भी चाहूं कि ये जो 1 सेकंड का टाइम गुजरा, यहां पर ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो कितना है, तो ऑब्जेक्ट ने फासला कितना तय किया था, ये वहां पे मोबाइल फोन है, फर्ज करो मुझसे 2 मीटर के फासले पे था। अब वो टाइम गुजरने के बाद, 1 सेकंड गुजरने के बाद इसका फासला कितना है, वही है, तो मतलब इसने फासला तय नहीं किया। तो स्पीड मालूम करने का फार्मूला था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस जो है ना वो 0 मीटर है, इसने तय नहीं किया है, और टाइम जो है ना वो 1 सेकेंड है। तो 0 डिवाइडेड बाय 1 आल्सो इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हो गया कि इस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, यानी इट इज एट रेस्ट। जब स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड है तो इसका मतलब है ये रेस्ट पर है। अब दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो ना वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा हो, तब हम कैसे मालूम करेंगे? अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, सेकंड केस है बॉडी इज मूविंग with uniform speed or velocity। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा हो तो तब इसका ग्राफ कैसे होगा? ये देखो, ये y एक्सिस हो जाएगा और ये हो जाएगा x एक्सिस। तो यहां पर टाइम आएगा और इधर डिस्टेंस, ये ओरिजिन है। अब फर्ज करो कोई कार है, वो पहले रेस्ट में था, फिर स्टार्ट हो गया और रवाना हो गया। 1 सेकंड के बाद इसने इतना फासला तय कर दिया, फर्ज करो 5 मीटर। अगले सेकंड में इसने फिर वही 5 मीटर का फासला तय कर दिया। अगले सेकंड में इसने फिर वही 5 मीटर का फासला तय कर दिया।
तो इन तमाम पॉइंट्स को अगर हम लोग मिला लें, ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आए, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। यूं एक स्ट्रेट लाइन बनेगा अगर डिस्टेंस और टाइम एक्सिस के दरमियान लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जा रहा है इस तरह से। इस ग्राफ से ये जाहिर होगा कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं। देखो पास करो ये 1 सेकेंड का टाइम, इस 1 सेकेंड में इधर मार्क कर दो, इसने फासला कितना तय किया हुआ है, 5 मीटर का तय किया हुआ है। अगले सेकंड में ये सेकंड है, इसने फिर कितना तय कर दिया, यहां तक 5 था, आगे फिर 5 है, इसने 5 मीटर का फासला तय कर दिया। अगले सेकंड में इसने फिर कितना तय कर दिया, यहां से मिलता है 5 मीटर। देखो हर सेकंड में ये इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बॉडी है ये यूनिफॉर्म स्पीड से आगे को जा रही है। तो अगर जिसम यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा था तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगा जो ऊपर की जानिब उठ रहा होगा। तीसरा केस आता है द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। अगर ये जो बॉडी है ये एक्सेलरेट हो रहा था, मतलब है इसका स्पीड बढ़ता चला जा रहा था, तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। यानी इसका मतलब ये होगा दिस इज टाइम, दिस इज डिस्टेंस। इसका मतलब ये होगा कि इस ऑब्जेक्ट ने अगर पहले सेकंड में 3 मीटर का फासला तय किया और अगले सेकंड में इसने 4 मीटर का फासला तय कर दिया और अगले सेकंड में इसने 5 मीटर का फासला तय किया, पहला पॉइंट यहाँ आया, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। यानी इस तरह से इसका जो फासला तय करना था, स्पीड था, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था, यूं जा रहा। इसका मतलब क्या होगा, अगर ग्राफ इस तरह से ऊपर को उठ रहा था, इसका मतलब होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट का स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। देखिए पहले सेकंड में इसने कोई 2 मीटर का फासला तय किया था, अगले सेकंड में कोई 4-5 मीटर हो गया, अगले सेकंड में कोई 7-8 मीटर हो गया। ये लाइन जो है ना ऊपर की जानिब उठ रहा है, टाइम की जानिब की तरफ कम जा रहा है, जबकि वाई एक्सिस यानी डिस्टेंस के साइड पे ये ज्यादा उठ रहा है, इसका डायरेक्शन ऊपर की जानिब हो रहा है। तो इस तरह से अगर अपर कर्व लाइन आ गया इस डायरेक्शन में, इसका मतलब होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका स्पीड बढ़ता चला जा रहा है। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप अगर ऊपर को उठ रहा था इस तरह से, इसका मतलब होगा इस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो बढ़ता चला जा रहा है, यानी ये एक्सेलरेट हो रहा है। अब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड कभी बढ़ रहा था और कभी कम हो रहा था, तब क्या होगा। If the body is moving with non-uniform speed, अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा था, तब इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। लेट्स सपोज पहले सेकंड में इस ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर का फासला तय कर दिया, अगले सेकंड में इस ऑब्जेक्ट ने कोई 7 मीटर का फासला तय कर दिया और अगले सेकंड में इस ऑब्जेक्ट ने आगे से कोई 3 मीटर का फासला तय कर दिया, कम कर दिया, अगले सेकंड में फिर फासला बढ़ा दिया, कोई 10 कर दिया। तो इसको अगर हम देख लेना, ये लाइन ऐसे जाएगा, कर्व है। देखो यहां से ये ऊपर जा रहे हैं, फिर वापस नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्पीड है ये यूनिफॉर्म है। अगर ये लाइन इस तरह से स्ट्रेट, हम समझ जाते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो रेस्ट पर है, मूव ही नहीं कर रहा है। अगर इस तरह से स्ट्रेट ऊपर को उठ रहा था तब हम समझते हैं यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं। इस तक कर्व होता है तो एक्सेलरेशन होता है, लेकिन यहाँ पर ये कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्पीड कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है।
ये किस स्पीड से जा रहे हैं, दिस इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब अगर हमारे पास इस तरह के इन चारों ग्राफ में से कोई भी ग्राफ बना दे, मतलब कोई हमसे ये कहे कि ये ग्राफ इसी तरह से ये ग्राफ और ये ग्राफ, यहां पे डिस्टेंस यहां टाइम, यानी ग्राफ लाजमन डिस्टेंस टाइम का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ग्राफ स्पीड टाइम का हो तब कुछ और बनेगा, एक्सेलरेशन का हो जाएगा। डिस्टेंस टाइम। अब हमसे पूछा जाए, सवाल आ जाए कि इनमें से ये बता दो कि कौन सा जो ऑप्शन है ये ए, बी, सी या फिर डी, किसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। हम लोग इस पे टिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन था, पैरेलल लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ है, इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट फासला तय नहीं कर रहे, तो इसकी स्पीड 0 है। ये जो है ना ये रेस्ट में है, और ये जो है ना ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। और ये जो है ना दिस इज एक्सेलरेटिंग, यहां पर इसकी स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इसको अगर देखा जाए तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो ना ये रेस्ट। तो ये 4 ग्राफ्स होते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के।